टेंस अगर फिर से पढ़ा है लास्ट बार, ठीक बा। देखो टेंस को क्या बोलते हैं? काल। सभी लोग नोट्स बना लेंगे, आदित और आर्य, बाकी को तो है ही नहीं। दो ध्यान से। अब टेंस किसको बोलते हैं बाबू? टेंस बोला किसे जाता है? ठीक, देखो टेंस क्या करता है? इट शो द टाइम, इट शो द टाइम। टेंस का अर्थ यह होता है कि क्या करता है बाबू? समय को दर्शाता है। किसका दर्शाता है? समय को। अब समय कहता है कि जो भी हम लोग काम करते हैं कब करते हैं, है ना? तो उसी को क्या बोलते हैं? टेंस। अभी जो टेंस होती है हमारी कितने प्रकार की होती है? हाँ, समय का अनुसार देखते हुए इसे किस भाग, कितने भाग में बांटा गया है? तीन। पहला हमारा है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, और तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस तीन टेंस होते हैं, समय के अनुसार से क्या किया गया है? बांटा गया है। ठीक, अब देखो जो प्रेजेंट टेंस है इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। पास्ट टेंस को हम लोग बोलते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्य काल। भविष्य काल। ठीक, अब ऐसा क्यों बता फिर से टेंस पढ़ा रहे हैं? उन लोगों को पेपर में आया था कि चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो एग्जाम लगाए हैं। वाज गॉन, वेयर गॉन लगाए ना, तो पढ़ने से कुछ फायदा नहीं। किया 27 नंबर का टोटल 27, अभी कॉपी दिखा दे रहे हैं। 27 नंबर किया है, कहाँ से क्या करना? इनको प्रेजेंट पढ़ा दिया गया है, खाली गॉन भरी है, रीड भरी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। से उड़ गया, फालतू का सब नंबर दे दे रहा है, बस हो गया। उससे कोई मतलब है नहीं कि हाँ क्या कर रहे हैं। तो ध्यान से, अब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, देखो जो ये तीनों टेंस है ना, इन तीनों का अलग अलग क्या होती है? पहचान होती है। तीनों का अलग अलग पहचान होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान तो स्कूल होता है ना, स्कूल में मान लो 2-3 स्कूल है, तो हर स्कूल में क्या होता है? अलग अलग ड्रेस किस लिए लगाया है? तो हम पहचान सकते हैं कि किस स्कूल का लड़का है। ठीक, तो वैसे ही ये जो 3 टेंस है, इन तीनों टेंसों का क्या होती है? एक पहचान होती है, एक अलग पहचान होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पर 3-4 लड़के हैं, तो सबकी अलग अलग पहचान हो। कोई सांवला होगा, कोई गोरा होगा, कोई चाइना जैसा लगता होगा, चाइनीज जैसा होता है ना, किसी को यहाँ पर कटा होगा, किसी का नहीं कटा होगा, सबकी अलग अलग क्या है? पहचान होती है। ठीक उसी प्रकार जो ये टेंस होती है, इन टेंसों की भी अपनी खुद की एक पहचान होती है। ठीक, अब जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान होती है? तो जिस वाक्य के लास्ट में क्या दिखाई देगा? है, हूं, हो, ऐसे आपको लास्ट में दिखाई दे तो समझ जाएंगे किस टेंस की बात की जा रही है? प्रेजेंट टेंस की। जो भी टेंस है किस में है? प्रेजेंट टेंस में है। ठीक, वैसे ही पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है वो? तो था, थी, थे, ऐसे आपको किसी भी वाक्य के अंत में दिखाई दे रहे तो वो ये समझ जाएंगे कि प्रेजेंट पास्ट टेंस का है। सॉरी किस टेंस का है? पास्ट टेंस का। इतना समझ में हमको आएगा। अब तीसरा है फ्यूचर टेंस, इसकी पहचान होती है गा, गी, गू एंड गे, ऐसे रिलेटेड जो भी आएगा तो समझ जाएंगे कौन सा है? फ्यूचर टेंस की बात की जा रही है। जिस वाक्य के अंत में आपको ये चीज दिखाते गा, गी, गू, गे, ऐसे आपको रिलेटेड दिखाई देगी, तो इतना तो समझ जाएगा किस टेंस का है? फ्यूचर टेंस का। किस टेंस का है? फ्यूचर टेंस का। अब देखिए
अब जो ये तीनों टेंस होती है ना, इन तीनों टेंसों का अलग अलग फिर से क्या होती है, पार्ट्स होती है। प्रेजेंट टेंस जो होता है वो 4 प्रकार की होती है, पास्ट टेंस जो होती है वो 4 प्रकार की होती है, और फ्यूचर टेंस जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। लेकिन आपसे कोई पूछे कि टेंस कितने प्रकार की होती है, तो टेंस कितने प्रकार की, 3। कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन तीनों का अलग अलग पहचान होती है, अपनी खुद की एक पहचान होती है। भाई जिसके लास्ट में है हूं वो दिखाई दे तो वो प्रेजेंट टेंस है, जिसके लास्ट में था थी थे दिखाई दे तो क्या होती है, पास्ट टेंस, और जिस वाक्य के अंत में गागी गूगे ऐसे दिखाई दे तो हम ये समझ जाएंगे कि फ्यूचर टेंस है। सब में एक चीज कॉमन होती है, मैं वो चीज लिख रहा हूं। देखो पहला हमारा है इनडिफिनिट, इनडिफिनिट को हम लोग सिंपल भी बोलते हैं, सिंपल टेंस। दूसरी होती है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरी होती है परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। चौथी होती है परफेक्ट ये तीन हमारी चार जो होती है इस सब में पाई जाती है। हमारी ये चारों के चारों टेंस जो लिखा हूं इसमें पाई जाती है, इसमें पाई जाती है और इसमें पाई जाती है। अब देखना है, देखो ध्यान से कि कोई भी हो यहाँ पे अगर इंडिफिनिट जो होती है इसकी खुद की एक पहचान होती है। यदि जिस भी आपको टेंस में इंडिफिनिट दिखेगा तो उसमें इसके लास्ट में क्या रहता है, ता ती ते। इंडिफिनिट की पहचान क्या होती है, ता ती ते ऐसे से तो रहेगा तो समझ जाएंगे किसकी बात की जा रही है, हमारी इनडिफिनिट की बात की जा रही है। अगर कंटिन्यूअस का होगा तो उसमें रहा, रही, रहे ऐसे दिखाई दे तो समझ जाएंगे कौन सा टेंस है, हमारी कंटिन्यूअस की बात की जा रही है। समझ गया। अब है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, तो चुका, चुकी, चाहे चुके ऐसे दिखाई दे तो ये समझ जाए कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस, परफेक्ट टेंस। अगर ता रहा, ती रही, चाहे ते रहे, ते रही और चाहे इसमें समय आ जाए तो समझ जाएंगे कौन सा टेंस है हमारी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इतना ध्यान दें, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक। अब देखो हाँ, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक और चीज होती है जिसमें आ के मंत्र आता है। क्या आता है, आ के। और इसमें क्या होते है, देखो इनडिफिनिट में होता है ना, इनडिफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब क्या, कि कब से, अभी भी कर रहा है लेकिन कब से कर रहा है ये नहीं पता है ना। अनिश्चित समय से इस कार्य को कर रहा है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो कब से पढ़ा रहा हूँ ये नहीं पता। ठीक है ना। कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब उस काम को लगातार कर रहा है, अभी भी क्या कर रहा है, कर ही रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट का मतलब है पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, जो भी कार्य कर रहा है वो पूर्ण रूप से क्या हो गया, खत्म हो गया। तो उसको जैसे मैं आम खा चुका हूँ तो मैं उस काम क्या कर चुका हूँ, पहले ही कर चुका हूँ, पूर्ण रूप से खत्म कर दिया हूँ। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसको बोलते हैं, तो जिसमें जो समय पीछे भी चलता आ रहा है और अभी तक भी क्या कर रहा है, चल ही रहा है, तो उसी क्या बोलते हैं हम लोग, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैं बोला मैं 10 दिनों से पढ़ा रहा हूँ, मैं पीछे भी पढ़ा ही रहा था और अभी भी क्या कर रहा हूँ, पढ़ा ही रहे हैं, तो ये कौन सा टेंस हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे देखना ये चीज है, यदि ये देखिए प्रेजेंट यहाँ पे लगाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रेजेंट लगाएंगे तो इसमें हमारा एक चीज जुड़ जाएगा,
है वाला चीज और क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हमारा नाम मनीष है, तुम्हारा नाम आदित्य है, अच्छा मेरे भैया का नाम कुछ भी हो, अलग अलग नाम है, तो हम लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हम उसका टाइटल लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, लगाते हो ना। भले नाम सबका क्या है, अलग अलग है, उनका टाइटल लगाना हम लोग नहीं छोड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार इंडेफिनिट टेंस जो होती है उसकी तो पहचान क्या है, ता ती ते है, लेकिन जैसे ही यदि मैं इसमें प्रेजेंट ऐड कर दूंगा, क्या ऐड करूंगा, प्रेजेंट, तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, उस ता जहां लिखे ना तो क्या हो जाएगा, ता है, ती है, एंड ते है, चाहे तो है, ऐसे दिखाई हो जाएगा, मतलब इसमें है हूं जुड़ जाएगा। ऐसे अगर यहाँ पे मैंने प्रेजेंट लगा दिया तो जहां रहा लिखे क्या हो जाएगा, रहा है, रही है, रहे हो, ऐसे हो जाएगा। अगर परफेक्ट में चुका है, ऐसे प्रेजेंट मैंने ऐड किया तो क्या हो जाएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, जैसे ही मैंने प्रेजेंट यहाँ लगा दिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो ता रहा है, ती रही है, मन ये रहा है, क्या हो जाएगा, इसमें जुट जाएगा। ठीक ठीक उसी प्रकार अगर पास्ट इसके आगे लगा दिया तो था वाला जुट जाएगा, जैसे कि पढ़ता था, खेलता था, जाता था। अगर कंटिन्यूअस लगा रहा था, रही थी, रहे थे, तो ये कौन सी हो जाएगी, पास्ट कंटिन्यूअस। और परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, मतलब था वाला क्या हो जाएगा, हमारा जुट जाएगा। तो सभी के नाम आप लोग ले लेंगे और पहचान सबकी आ जाएगी। अब कि भाई इतना मुझे बस याद करना है कि इनडिफिनिट की पहचान जो होती है ता ती ते होती है, कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रहा, रही, रहे, और परफेक्ट की पहचान होती है चुका, चुकी, चुके, चाहे आ के मतलब जो मैंने आम खाया है। ठीक, तो इसमें भी काम क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो चुका, चुकी, चुके आपको दिखाई दे तो परफेक्ट है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को याद कर लेना कि ता रहा, ती रहते रहे, चाहे समय दे, तो क्या हो जाएगा वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जैसे ही अपन परसेंट लगाएंगे तो इसके लास्ट में है हूं जुटने लगेगा। अगर पास्ट लगा दिया तो था थी जुट जाएगा, फ्यूचर लगा दिया तो रागी जुट जाएगा। जैसे पढ़ रहा होगा, पढ़ रही होगी, पढ़ता होगा, है ना, ता भी आ रहा है, गा भी आ रहा है, तो समझ में आया कौन सा है वाली परफेक्ट और कंटिन्यूअस की बात की है। इसे समझ आएगा ना, मन पहचान से किसी को कोई दिक्कत अब नहीं होगी। ठीक, अब हम लोग पढ़ रहे हैं पहला टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द दिखाई दे, आदि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक, अब तो क्या लिखा गया यहाँ पे, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द आए तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है। अब देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, लास्ट में रहा है, तो समझ जाएंगे कौन सा टेंस है, हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात की जा रही है। अब कोई भी टेंस हो, सबसे पहले कोई भी टेंस हो उसमें मुझे 4 सेंटेंसेस को क्या करना है, पढ़ना है। कोई भी टेंस हो 4 सेंटेंस को क्या करना है, पढ़ना है। पहली तो अफर्मेटिव, दूसरी निगेटिव,
तीसरी सिंगल इंट्रोगेटिव और चौथी हमारी डबल इंट्रोगेटिव। सबकी अलग अलग अपनी नियम होती है। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं नियम, वो है हमारी अफर्मेटिव के लिए। किसके लिए है? अफर्मेटिव के लिए। माने अफर्मेटिव किसको बोलते हैं बाबू? तो जिनमें कोई भी नहीं नकारात्मक शब्द ना आया हो और कोई भी प्रश्न ना पूछा गया हो, तो ऐसे वाक्य को क्या बोलते हैं हम लोग? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने की नियम क्या होती है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर। ठीक, अब होती है उसके बाद वर्ब। अब उसमें हम क्या कर देंगे? आई एन जी जोड़ेंगे, उसके बाद हमारी ऑब्जेक्ट। अब देखो इन सबको बता रहे हैं, सबसे पहले ध्यान सुनेंगे। इस सब्जेक्ट जो, उस सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। अब कर्ता यानी क्या होती है? तो सब्जेक्ट करता है जो भी काम को जो व्यक्ति कर रहा है, चाहे जिसके बारे में कहा जाता हो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ता यानी सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है राम घर जा रहा है, तो काम को कौन कर रहा है? राम। तो राम इसमें क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, अब ये जो लिखा गया है इज, एम, आर, इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है बाबू? तो आपको समय दिखाता है कि काम कब हो रहा है। क्या हो रहा है? कब हो रहा है, माने मदद करता है। काम जो हो रहा है वो कब हो रहा है, यही बताता है कौन? हेल्पिंग वर्ब। इसीलिए इसका नाम रखा गया क्या? हेल्पिंग वर्ब। यानी वर्ब की सहायता करता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, सहायता ही ना कर रहा है, ये बताता है। इसको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। अब ये हमारी होती है मेन वर्ब। इसको बोलते हैं मेन वर्ब, एमवी। माने मेन वर्ब का मतलब होता है कि जो उस काम में, जो भी हम उस वाक्य में जो मेन काम हो रहा है, इससे मेन काम क्या हो रहा है? घर जा रहा है, जाना काम है हमारा, मेन काम है। ये क्या हो जाएगा? हमारा मेन वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट की जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मेन वर्ब के बाद जो भी बचा आपका, वो सारी चीजें किसमें आती है? ऑब्जेक्ट में। और नहीं तो जिसके ऊपर हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो क्या होता है? वही हमारी ऑब्जेक्ट होती है। जैसे राम घर जा रहा है, तो जाना तो हमारा मेन वर्ब हो गया, तो कहाँ जा रहा है? घर। ये घर क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे वाक्य को बनाने के इस नियम का फॉलो करें, एकदम लाइन बाय लाइन पे चलेंगे, तो टेंस हमारी क्या होगी? सही बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि राम घर जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? लिख लेते हैं पहले, राम घर जा रहा है, लिख दिया। अब देखो, अगर इसे मुझे बनाना है तो सबसे पहले क्या बोला गया है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? राम। लिखेंगे राम, फिर उसको बोला है इज, एम, आर। क्या बोला गया? इज, एम, आर। तो मैं बता रहा हूँ किस इज लगाएंगे। तो पहले यहाँ क्या लगा देंगे हम लोग? इज लगाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद बोला गया है वर्ब। तो वर्ब क्या है हमारा? जाना। तो इसमें क्या लिख देंगे हम लोग? गो। इसी में आई एन जोड़ना है, गोइंग। अब बोला है ऑब्जेक्ट, तो टू हाउस। ऑब्जेक्ट ही हमारा, तो यही हमारा क्या होगा? इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो राम इज गोइंग टू हाउस। अब बता रहे हैं किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम और किसके साथ आर लगा। तो जितनी भी सिंगुलर होती है उन सभी के साथ क्या लगाते हैं हम लोग? इज लगाते हैं। और जो भी जितनी भी प्लूरल वर्ड होती है उसमें हम लोग आर लगाते हैं। लेकिन एम जो होता है, आई जो होता है ना, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है, तो आई के साथ किसका यूज करते हैं हम लोग? एम का। लिख दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए, अगर ही आ जाए, चाहे सी आ जाए, चाहे ईट, कोई भी नेम होगा, बट वो नेम कैसा होना चाहिए? सिंगुलर, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? इज का यूज करेंगे। किसका? इज का। ठीक, दूसरी है यू, वी, दे। चाहे कोई प्लूरल वर्ड हो, एक से ज्यादा, उसमें क्या लगाएंगे? आर। पहले देखो इधर ध्यान से। और आई, आई से क्या लगाएंगे हम लोग? एम। ठीक, तो इन सब में हम लोग ही, सी, इट, नेम और कोई भी सिंगुलर दिखाई देगा उसमें इज लगाएंगे। यू, वी, दे कोई प्लूरल वर्ड हो तो उसमें क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। और आई से क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे।
अब समझ आएगा ना, कोई भी अगर हम लोग वाक्य देंगे तो इसको इसी लाइन पे चलना है, ये हमारी इसके लिए सूत्र होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इन तीनों में से किसी एक को लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे, और वर्ब में आईएनजी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर नहीं लिखना है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है आईएनजी वाला, और उसके बाद क्या आती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कि जिसके ऊपर कार्य कर रहा है, जो भी मेल वर्ब जो भी बचा, वो सारी चीज किसमें जाती है, ऑब्जेक्ट में। बट इस लाइन से ही मुझे हमें चलना है, करना है। सबको आ जाएगा ना जिनका टेंस बनाने के लिए। और सबसे पहले तो उस टेंस में पता ना क्या किए, वाज गॉन लगाया है। अब तो मुझे कितना कसूर है, सारी गलती लिखा है, कॉपी दिखा क्या लिखा है तुम, जाकर गोली खेलो, समय गोली खेलने का है। अभी दिखा रहा हूँ कॉपी, तुम साथ तो यही किया है, बैठा आगे ना। इंग्लिश का डिफिनेशन कोई लिखा है, खाली ग्रामर में लिखा हुए नाउन प्रोनाउन, इसका कुछ आता नहीं है। अब दैन लगा है तो कंपैरेटिव सब में ईएसटी जुड़ा है, कोल्डेस्ट, स्वीटेस्ट जुड़ा नहीं जुड़ा है। कॉपी अभी फोटो खींच के मेरे मम्मी के पास, देखा ना क्या पढ़ा रहा है, दिन भर गोली खेल रहा है। अब पेरेंट्स ये करते हैं ना, एक लड़का जो होता है 24 घंटा में कितने आंकड़े आ रहा है, 2 घंटा, बाकी के 22 घंटा कहाँ रह रहे घर पे। आ किसी को मार दो तो बुखार लग जाएगा, मना मेरे बच्चों को मत मारिए, यही बात है। पहले कि अगर किसी को मार दो तो लोगों को बुखार लग जाएगा। अब पहले था हम लोग के टाइम में कि जो टीचर मारते थे हम कुछ बोलते नहीं थे, अब बोल दो कि अब मारे वाला डायरेक्ट, आप कौन होते हैं, सही बात है कि नहीं, आप कौन होते हैं। अब दिन भर जाओगे तो यही देखेंगे, ये खाली बातें खेलते नहीं है, अब जब ज्यादा तब वो दिखाई देगा गोली खेलते हुए, अब पढ़ाई कर रहा है। तो ये बताओ, जो चीज में पढ़ाया रहूंगा हमेशा उसको रिवीजन कराया जा रहा है, और जो वो नहीं लिखेगा तो क्या होगा। ग्रामर 50 नंबर करता है तो कम से कम ग्रामर तो आना चाहिए 50 नंबर। सारी चीजें आसान दिया था, हर एक चीज आया था कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना। तो इनका सही होगा कि मैं बता दिया था वहां पे, तो इनके सही होता है, ये भी गलती करती ना। तो पढ़ने से क्या फायदा, पढ़ाने से तब क्या फायदा, एक ही चीज में बार बार पढ़ाऊं तो कोई फायदा है तो बताओ। एक ही चीज को 10 बार पढ़ाया जाए तो कोई नहीं होता है। एक ऐसे एक कहानी सुनो, एक गधा था, है ना, एक चीता ना, चीता तो गधा कह रहा है ना ये चीते से कि जो आकाश होता है, आकाश वो लाल होता है, आकाश जो है वो लाल है। तो चीता कह रहा है कि नहीं नीला है, तो कह रहा है कि ना लाल है, ये कह रहा है कि ना नीला है, दोनों में बहस छिड़ गई। ठीक, तो चीता बोला ना कि चलो ठीक है हम लोग चलते हैं जंगल के राजा शेर से मिलते, वो जो कहेंगे वही सही रहेगा। ठीक, तो दोनों गए जंगल से किसके पास, जंगल के राजा शेर के पास। दोनों जब गए तो चीता कह रहा है ना शेर से, अगर जो गलत, जिसका आंसर गलत होगा ना आप उसको खा जाइएगा, आप उसको क्या करिएगा, खा जाइएगा। तो चीता बोल रहा है कि राजा साहब हम कह रहे हैं कि आसमान नीला, ये कह रहा है कि लाल है, बताइए किसका सही है। तो शेर कह रहा है कि चलो खड़ा जा, मैं तुमको खाऊंगा चीते को, क्योंकि चीते का जवाब क्या था, सही था, वही ना नीला बोल रहा था, गधा क्या बोला था, लाल। तो फिर भी शेर जो है किसको खाने के लिए तैयार हो गया, चीता को। क्यों, तो वो गधा वो पूछा चीता कि मुझे क्यों, मैं तो सही बता रहा हूँ। तो कह रहे सबसे बड़ा मूर्ख तुम है, एक तुम गधे से बहस कर रहा है। सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, कि तुम है, तो एक गधे के कहने पर तुम यहाँ तक आ गए। उसका प्रजाति क्या है, गधे, तो गधागिरी ना दिखाएगा ये, अच्छा दिखाएगा। तो सबसे बड़ा मूर्ख वही है, वो सबसे बड़ा मूर्ख हम ही हैं जो हम आप लोग को 10 बार की चीज पढ़ा रहे हैं, आप लोग गधे कैटेगरी में। तो बहस उन्हीं से करो
जो कुछ सीखने लायक। अब गधे से कहेंगे कि नहीं वो तो क्या समझता है। अब बानरे से कह दो तो अदरक जो होती है क्या होती है, थोड़ा कड़वा टाइप लगता है, वो क्या जानेगा, उसके तो मीठ के बराबर है। सुनो ना कहा बंदर क्या जानेगा अदरक का स्वाद। तो बंदर का कितना भी वो अदरक दे दो कुछ भी खाएगा, उसको क्या फर्क पड़ता है वो अदरक है, आप खा जाएंगे। वो खाएगा जैसे लगेगा मिठाई है, वैसे बंदर खाएगा उसको, मेरे लिए फल है। तो बंदर का वही होती है कि भैंस का इतना बीज बजाइए पबराएंगी, नागिन थे नागिन नाचेगी। आप लोग भैंस के बराबर, आप कितना बोलते रहेंगे सर, कितना बोलते रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मेरे मन में आएगा हम वही करेंगे। चलिए मिटा दूं कि दूं टेस्ट बनाने का, मिटा दूं।